बच्चों, आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित बाण भट्ट की आत्मकथा के एक और गद्यांश की व्याख्या करेंगे। जिस गद्यांश की व्याख्या करनी है मैं उसे पहले पढ़कर सुना रही हूँ। उनके मुखमंडल पर ज्योत्सना बरस रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि समाधिस्थ शिव के उत्तमांग पर गंगा की धवल धारा सहस्त्र धार होकर झर रही है। मैंने इस बार महामाया को अच्छी तरह देखा। उसका मुखमंडल कमल कोरक के समान लंबा सा था। उस पर ललाट पट्ट अष्टमी के चंद्र के समान आयत और स्वच्छ विराज रहा था। ज्योत्सना के प्रतिफल से उस मुखमंडल की स्निग्धता बढ़ गई थी। ये तो बच्चों हो गया गद्यांश, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। मैं आपको प्रसंग बता रही हूँ। प्रस्तुत अंश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा विरचित प्रसिद्ध उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा से अवतरित है। षष्ठ उच्छ्वास में भट्ट बाबा का साक्षात्कार करता है। उसके मन में अनेक प्रश्न आते जाते हैं। अचानक बाण के कदम साधना गृह की ओर उठ जाते हैं। वहां जाकर वह एक चक्राकार मंडल में 5 व्यक्तियों को बैठे हुए देखता है। कौलाचार्य अघोर भैरव के पास महामाया भैरवी उसे बैठी हुई दिखाई देती है। तो जब वहाँ पर महामाया उसे दिखाई देती है तो उसका जो रूप है, उसका जो वेश है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। अब हम व्याख्या करेंगे, लेकिन एक बात और है, मैं आपको व्याख्या करने से पूर्व थोड़ा सा, और शायद आपने उपन्यास पढ़ा होगा तो मैं और थोड़ा सा प्रसंग आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर महामाया के अतिरिक्त विरति वृज पद्मासन बांधे बैठे हुए थे। सभी साधक निर्वस्त्र हैं। बाबा और महामाया के ठीक सामने बैठकर बाण उन्हें ध्यान से देख रहा था। पहले बाण बाबा को ही देखता है। वह देखता है कि बाबा का सारा शरीर निर्वात निष्कंप दीप शिखा की तरह स्थिर और शांत है। वे समाधिस्थ हैं और वहीं महामाया भी बैठी हुई है। इन दोनों के दर्शन करके पहले बाण बाबा की फिर महामाया की छवि को निहारता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पर महामाया जो बैठी हुई थी उस छवि का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब हम व्याख्या करेंगे। बाबा की ओर जैसे ही बाण का ध्यान जाता है उसे लगता है कि वे साधना लीन हैं और उनकी मुख छवि पर चांदनी बरस रही है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि बाबा का जो मुखमंडल है उस पर उनकी साधना की जो प्रतीक चंद्र चांदनी है, ऐसा लग रहा है कि श्वेत धवल किरणें उनकी ऊपर बरस रही हों। उनका मुख चांदनी में नहाया हुआ सा था और जिसे देखकर, उस मुख को देखकर बाण को ये अनुभूति होती है कि मानो समाधि में लीन शिव के ललाट पर गंगा नदी की श्वेत निर्मल धारा हजारों धाराओं में विभाजित होकर झर रही हो। मतलब समाधि में जिस प्रकार से भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और उनका जो वेश होता है, तो ये बच्चों ये भी आपको पता है कि शिव के ललाट पर, उनके सिर पर गंगा नदी है और उनकी धाराएं बहती हैं, और वो धाराएं एक धारा ही नहीं है बल्कि वो हजारों धाराओं में विभाजित होकर बहती हैं। तो ऐसा लग रहा था कि उनका जो मुख है वो चांदनी में नहाया हुआ सा था, यानी वो बिल्कुल श्वेत था, धवल था। और उसको समाधि में लीन देखकर, महामाया को समाधि में लीन देख करके ऐसा उनको लगा बाण को कि ये महामाया ना हो करके भगवान शिव ही यहाँ पर विराजमान हों। तो ये महामाया
को जब वो देखता है, उसकी दृष्टि महामाया पर जब पड़ती है तो वो ये देखता ही रह जाता है और महामाया के मुखमंडल की ओर देख कर के बाण ये अनुभव करता है जैसे वो कमल कोरकों यानी पत्तों कि उसका जो मुखमंडल है वो कैसा है, कमल के पत्तों के समान उसका चेहरा है। जैसे कि वे लंबे और स्निग्ध होते हैं और दीप्तिमान होते हैं, वैसा ही उसका महामाया का मुख दिखाई दे रहा था कि जिस प्रकार से कमल के पत्ते कीचड़ में, गंदगी में खिले हुए रहते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, लंबे पत्ते होते हैं, स्निग्ध यानी चिकने होते हैं और दीप्तिमान होते हैं यानी उनमें कांति होती है, वो चमकते रहते हैं। यानी ऊपर नीचे जाए पानी में कितनी ही गंदगी हो, लेकिन कमल के पत्ते ऊपर जब पानी पे तैरते रहते हैं तो वो अलग से ही दीप्तिमान होते हैं, यानी अलग से ही वो चमकते हुए साफ सुथरे दिखाई देते हैं। तो ऐसा ही मुख बाण को किसका लगा, महामाया का लगा कि उसका चेहरा किस प्रकार है, कि उसका चेहरा लंबा है, स्निग्ध है और दैदीप्यमान है, यानी उसके चेहरे पर एक अद्भुत कांति है। इतना ही नहीं, बाण को यह भी लगा जैसे उस पर अष्टमी की चंद्रमा की भांति आयताकार एक ललाट पट शोभित है। तो ऐसा लग रहा था उसको कि बाण को कैसा लगा महामाया का, कि उनका जो चेहरा है ऐसा लग रहा था कि अष्टमी का जो चंद्रमा होता है उसकी तरह एक आयताकार उसके ऊपर एक ललाट पट उसको शोभित महसूस हुआ। वह न केवल आकर्षक था अपितु स्वच्छ भी था। यहाँ पर लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि वो ललाट पट के ऊपर जो चंद्रमा की भांति एक आयताकार उनको शोभित दिखाई दिया, वो केवल दिखने में ही सुंदर नहीं था बल्कि आकर्षित करने वाला था और स्वच्छ ही था ही, लेकिन स्वच्छ बिल्कुल साफ सुथरा भी था तथा चित्ताकर्षक था। चांदनी की कांति तो थी, उससे स्पर्शित और स्नात अभिषिक्त होकर, यानी कि ये कहें कि भीग कर महामाया के मुखमंडल की कोमलता कई गुना बढ़ गई थी। यानी उसका जो चांदनी से दमकता हुआ जो मुख था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस चांदनी में नहाकर स्नात अभिषिक्त होकर, यानी पूरी तरह से स्नान करके और वो चांदनी में नहाई हुई है, इतनी अधिक कांति लग रही थी उसके मुख पर। और ऐसा लग रहा था कि महामाया का जो मुखमंडल है बहुत अधिक दैदीप्यमान हो रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो स्वयं ही महामाया का मुख आकर्षक और दीपित था, फिर उस पर चांदनी की किरणों के निरंतर पड़ते रहने के कारण उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। यानी वो वहाँ पर जब समाधि में बैठी हुई थी उस समय उसके चेहरे के ऊपर चांदनी की किरणें पड़ रही थी, तो उन किरणों से उसका चेहरा और चमकदार हो गया था और कांतियुक्त हो गया था और ज़्यादा शोभित हो गया था और उससे उसके चेहरे की सुंदरता और अधिक बढ़ गई थी। आगे लेखक बताते हैं कि वो मुख इस प्रकार से दीपित और आकर्षक और स्निग्ध लग रहा था और उस चेहरे को देख करके बाण को परम शांति की अनुभूति हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि महामाया का जो चेहरा है वो परम शांति का प्रतीक है और उसके चेहरे पर तेज, एक अद्भुत तेज विराज रहा था। यहाँ बच्चों हम अब विशेष लिखेंगे, विशेष में हम लिखेंगे कि इस अंश में उपन्यासकार ने महामाया और बाबा की मुख कांति का वर्णन आलंकारिक व काव्यात्मक भाषा में किया है। क्योंकि देखो आलंकारिक और काव्यात्मक भाषा है, अलंकार की यहाँ पर हमको छवि दिखाई देती है कि और काव्यात्मक यानी कविता के समान, जैसे कि अलंकार युक्तों के समाधिस्थ शिव के उत्तमांग पर गंगा की धवल धारा सहस्र होकर झर रही थी। ये पंक्ति पूरी आपको ऐसी लगेगी। इसके अलावा
यहाँ देखोगे उनका मुखमंडल कमल कोरक के समान, यहाँ पे उपमा अलंकार भी हमको दिखाई दे रहा है। तो एक इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि उनकी जो भाषा है वो अलंकारिक है और काव्यात्मक भाषा है। उपमा अलंकार के प्रयोग के कारण यह अंश अत्यंत मनोरम, आकर्षक और प्रभावी बन पड़ा है। परिष्कृत संस्कृत शब्दावली का प्रयोग हुआ है। बाणभट्ट की आत्मकथा में सौंदर्य वर्णन उदात्त शैली में किया गया है। यह अंश भी उसका अपवाद नहीं है, यानी ये जो अंश उद्धृत किया गया है वो सौंदर्य शैली में युक्त है। सौंदर्य वर्णन में का जो चित्रण किया गया है वो उदात्त शैली में इसका चित्रण किया गया है, इसलिए ये अंश भी उसका अपवाद हम नहीं कह सकते हैं।